तो डायरेक्ट जब तक भी हमारी वीडियो पहुंच रही ना जी, इनसे हिसाब लिया जाए 1 रुपए का। इन्होंने शहर के अंदर क्या करा क्या नहीं करा। इसके घर के सामने का रोड 1 नंबर का था, इसको रोड बनवाना जरूरी था। प्रेम चेयरमैन के हाथ का 40 साल पहले का रोड बना हुआ था, 1 नंबर का रोड फुड़वाया इनने। इससे पूछा जाए किस आधार पर इन्हें रोड फुड़वाया है। उन्होंने 3 दिन का वादा करा है सड़क के बनने का, यानी काम 3 दिन में चालू हो जाएगा। और अब तक हमने जहाँ भी वीडियो बनाई है, हम भी शुक्रगुजार हैं चेयरमैन साहब के, जहाँ भी वीडियो बनाते हैं उससे अगले दिन ही वहाँ काम स्टार्ट हो जाए। जैसे भी ये हमने हजीरा रोड की बनाई परसों, तो कल वहाँ पर काम स्टार्ट हो गया, वहाँ डंपर मिट्टी के डलने शुरू हो गए। उससे पहले हमने 7 वार्ड की बनाई थी, वहाँ पर मिट्टी डल गई और सड़क चालू हो गई बननी, इससे पहले बनने की उसकी बात है। तो हमारा तो ये गुजारिश है कि जहाँ भी हम जा रहे, जाने से पहले हम चाहते हैं कि हम वहाँ हमें अच्छा काम दिखाने को मिले। हम किसी की बुराई करना नहीं चाहते। ये लोग खड़े हैं यही बता रहे हैं, इनका दिल दुखता है, इनकी बात को हम करने के लिए यहाँ आते हैं। ना हमारा किसी मेंबर से लेना देना है, ना हमारा किसी चेयरमैन से लेना देना है। इसी वार्ड से है जी, हमारे 7 घरों का पानी इस पे फैल रहा है। प्लॉट में चल रहा है जी, अब प्लॉट में खोल रखा है ईद की वजह से। कोई मतलब रास्ता नहीं है? नहीं जी, कोई रास्ता नहीं, पानी का कोई विकास नहीं है। तो चेयरमैन साहब को क्या कहना चाहोगे? चेयरमैन तो बेकार है जी, क्या कहे हम गुजारिश क्या करोगे? भी कराया थोड़ा बहुत इंशाल्लाह। क्या करवाया जी? ये पानी यहाँ भरा हुआ था बहुत, यहाँ तो बहुत चलने की व्यवस्था नहीं थी, पैदल तो कोई निकाल ही नहीं सकता था। यूनिक स्कूल है यहाँ पे भाई, बच्चे बड़ी समस्या में दिक्कत है। तो ये पानी की खाले की सफाई से करवाई? हाँ, चेयरमैन साहब से मिला था, चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया है। तो गाइस अभी जैसा मैंने आपको मैं दिखाता हुआ रहा, यूनिक इंटर कॉलेज के पास से ही देखते हुए आ रहे हैं हम सड़क के हालात। वार्ड नंबर 18 और 8 का ये मिश्रण है। कल भी 2 जगह का जहाँ मिश्रण दिखाया था 15 और 8 का, उससे अगले दिन ही काम स्टार्ट हो गया था। तो ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही, जब वीडियो बन जाती जब भी काम स्टार्ट क्यों कर रहे हैं ये राजनेता लोग? पहले भी तो काम कर सकते हैं ताकि हम अच्छाई भी दिखाएं उनकी। और नजमुल इस्लाम ने पहले यहाँ से आए, हम यो करेंगे वो करेंगे, उन्होंने किसी भी वादे पे अपना अमल नहीं करा। अच्छा, बहुत बड़ी परेशानी का आलम लोगों को करना पड़ रहा। और कई बार हमने उनको फोन भी करा, बरसात के टाइम में यहाँ लोगों को मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन वे लोग आना भी पसंद नहीं करते। यहाँ आपने जो बात की उससे कितना सहमत हो आप? 3 दिन में कह रहे हैं काम चालू हो जाएगा यहाँ? मेंबर साहब हमारे बहुत बढ़िया आदमी है फारूक भाई, और जो ये दूसरे वाला मेंबर है वो तो किसी काम का ही नहीं। एक बार वार्ड नंबर 8 हारून, उस हमारा भी यही कहना है कि चेयरमैन साहब से भी, अधिशासी अधिकारी साहब से भी, कि सबसे पहले सर्वप्रथम काम वही होना चाहिए जहां लोगों को समस्या है, चलने फिरने में दिक्कत है, वे सड़कें ना बनाई जाए जो ठीक है। सबसे पहले वे सड़कें बने जो जरूरी है। जैसे यूनिक इंटर कॉलेज पे जाती है, स्कूल में बच्चे जाते हैं, और बल्कि गंगेरो वगैरह बहुत दूर तक ये रास्ते बिल्कुल हालत जर्जर है। फोन पे फोन आते हैं लोगों के शहर में से, आपके वार्ड से भी आ रहे हैं फोन पे जी, दिखा दो बिल्कुल आएंगे। देखो जो समस्या होगी लोग फोन तो करेंगे जी, फिर लोग जो है आपको बुरा कहेंगे अगर, तो दुख भी होगा जिस तरह वहाँ भी कह रहे हैं। बिल्कुल कहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपना 100% देने का प्रयास करता हूँ। मौजूदा मेंबर हैं और इन्हें इलेक्शन लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी है, तो एक तरफा जीत गए थे। सामने वाला इनके सामने कोई खिलाफ उठा ही नहीं था, तो ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए जीत गए थे। शायद इसीलिए काम नहीं हो पा रहा जी, मेहनत नहीं लगी। सबसे पहले तो अकरम भाई, स्टार न्यूज़ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया जी जी, जो आपने हमारे वार्ड पे भी थोड़ा ध्यान दिया। ये तो हमारा काम है मेंबर साहब, हम तो पब्लिक की सेवा में हैं। जी जी जी, क्या मतलब ये काम क्यों नहीं हो पा रहा? जनता इतनी दुखी है, क्या कर रहे हैं? इंशाल्लाह आज से काम शुरू हो गया है। हेलो गाइस, मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी वाजिद के साथ में एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब मंच स्टार न्यूज़ इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने एक जो हमारा कंटेंट है अभी फिलहाल वो दिखा रहे हैं जहां पर लोगों को समस्याएं हैं सड़क को लेकर, पानी की निकासी को लेकर, कांदला शहर के अंदर। अभी हम कांदला शहर में हैं। जब यहाँ से काम हो जाएगा लोगों का, जैसे अभी काम आपने देखा भी होगा, मैंने 2 वीडियो डाली हैं 3। एक में चेयरमैन साहब का हमने काम दिखाया, जिसमें उन्होंने, वो भी पहले हमने ही दिखाया था कि काम नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद वो काम होने लगा वहाँ पर। कल हमने एक वीडियो और बनाई थी परसों, वार्ड नंबर 8 की और 15 का मिश्रण जो है रास्ता, वहां पर भी कल आपने देखा होगा मेंबर हजरात हमारी वीडियो बनने के तुरंत बाद पहुंच गए और वहां पर डंपर और जो है मट्टी वगैरह डलवा दी, ताकि लोगों को राहत मिल गई अभी। और वो भी जल्दी जल्दी हम बनवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा काम है सेवा करना, लोगों की समाज सेवा करना, और समाज से भी हमें, हमारा चैनल हमने बनाया था समाज की सेवा के लिए। बस मेरा इतनी गुजारिश है आप लोगों से आगे बढ़ने से पहले कि वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें प्लीज, जिससे कि हमारा भी फायदा होगा। हमारा भी ये फायदा होता है अगर आप पूरा देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपकी आवाज आगे तक पहुंचेगी। आप लोगों की आवाज बनकर ही हम सामने आते हैं, पब्लिक ही हमारा सब कुछ, पब्लिक से ही हमारा लेना देना है, पब्लिक ही हमारे लिए अर्निंग है। जो भी अर्निंग है वो पब्लिक से है, हमारी पब्लिक है सब कुछ, हम किसी से कुछ और अर्न नहीं करते। तो आज मैं उसी मुद्दे, अपने कंटेंट को लेकर यहाँ पे पहुंचा हूँ वार्ड नंबर 18 के अंदर। वार्ड नंबर 18 की स्थिति वैसे तो बहुत ज्यादा खराब है। कई सड़कें ऐसी हैं वार्ड नंबर 18 की जो बिल्कुल खराब है, जिन पे बहुत ज्यादा काम होना जरूरी है, लेकिन अब काम क्यों नहीं हो पा रहा है?
वो भी आगे बात करेंगे जरा मेंबर साहब से, मेंबर साहब को ढूंढेंगे, उनसे बात करेंगे और जनता से भी बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पर पानी की हालात क्या है। अभी कोई बारिश नहीं हो रही, कोई बारिश नहीं है, अभी कई महीने से कोई बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी यहाँ पर दूर से दूर तक आप देख सकते हैं। मेरे पीछे आ जाइए जरा कैमरामैन और दिखाते चलिए जरा पानी को कि किस तरह पानी भरा हुआ है यहाँ। ये वार्ड नंबर 18 की मेन सड़क है, जिसे आप बाईपास भी कह सकते हो वार्ड नंबर 18 का। ये सीधा जाकर जुड़ रहा है गंगेरू मार्ग से मिलता है ये, और इस कदर खराब है ये मार्ग, और गंगेरू वाला तो उससे भी ज्यादा खराब है। यहाँ पर एक इंटर कॉलेज स्कूल भी है, इंटर कॉलेज भी है, जो कि यूनिक इंटर कॉलेज जिसे कहते हैं आप। और आप देखते भी होंगे ग्रुप में बहुत सारी वीडियोस आती हैं मास्टर जी की, जो कि यहाँ के जिम्मेदार हैं इस स्कूल के, साजिद मास्टर जी की। तो उनकी भी रिक्वेस्ट थी कि भाई यहाँ पर एक बार दिखाया जाए। चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट करी है उन्होंने। अभी कुछ कह रहे हैं कि जी ये क्या नाम पास हो गई है, कुछ कह रहे हैं नहीं हुई है। अब ये समझ में नहीं आ रहा पास हुई है कि नहीं हुई है, वो सारी बातें आज हमें पता लगेंगी। तो कुल मूल ये कहने का, यहाँ पर स्कूल के बच्चे आते हैं, वहाँ पर भी स्कूल के बच्चों को प्रॉब्लम थी वार्ड नंबर 8 और 15 के मिश्रण में, और यहाँ पर भी बच्चों को प्रॉब्लम है, स्कूल के आने जाने वालों को और आम नागरिकों को भी यहाँ पर निकलने में दिक्कत है। क्योंकि मैं जैसा चल पा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ पर पानी भर गया बगैर बारिश के। अगर बारिश होगी तो क्या अंजाम होगा। अब आगे चलते हैं, जरा लोगों से बात करेंगे। तो भाई जैसा आपने देखा, मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर कुछ निवासी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई? जी मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम है जी। गुलफाम भाई, जैसे सड़क के हालात हैं आपको नजर आ रहे हैं, वार्ड नंबर 18 ये लगता है। जी जी जी। तो क्या मामला है, क्यों नहीं बन पा रही? मामला ये है जी, ये 2-3 बार पास भी हो ली है जी, और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ये काम तो चेयरमैनों के हो गए जी, देखो सड़क का, नाली वगैरह का, इन चीजों का, नगर पालिका का। लेकिन जो बेचारे हमारे मेंबर है, ये आगे आगे भागे फिर हो जा बेचारे, करो जा काम। अच्छा। और इसे प्रयास करके इसे लगाया बेचारे को समय। अब ये इसे फारूक भाई बनवा रहे, इसे क्या सुन के जैसे भी होगा। तो इससे और इसी- समस्या है या आप समस्या है जी, बहुत समस्या है इसमें। आने जाने वाले के लिए समस्या है, कोई पेशेंट आदमी जा रहा हो उसके लिए समस्या है, बात समझो। या नमाज के लिए कोई कपड़े खराब होने, छिंटम छंटी, बहुत बुरी हालत है जी। आज से नहीं है यहाँ, करीबन 5-6 महीने से भी ज्यादा हो लिया यहाँ, और वहाँ तो सालों से भी ज्यादा हो लिया जी। इसकी कोई ध्यान शिकायत नहीं भी दे करी यहाँ पे किसी ने? रहा। हाँ जी, बहुत शिकायत हो रही है, पर कोई ध्यान नहीं देता जी। चेयरमैन साहब से क्या कहना चाहोगे सड़क के बारे में? चेयरमैन साहब तो जी यही कहना चाह रहे हैं हम कि देखो, जब कस्बे का जिम्मेदार है तो अपनी जिम्मेदारी निभाई जावे है जी। जी और अपना सही तरीके से काम कराया जावे। एक तो ये सड़क देख लिया आपने, जी जी। और एक जो है ना जी किल्लू की पुलिया से गसौली रोड वाला गसौली रास्ता रोड, है, वो वो बहुत बहुत ज्यादा खराब हो रहा है इससे भी जी। अच्छा, इससे भी ज्यादा खराब इससे है? भी ज्यादा खराब है वो, उसमें ज्यादा परेशानी है। अब चलिए जी सर, हमारी उसको तो भी- यही है जी जी बताओ। कि चेयरमैन साहब से भी और आदमी से जो भी जिम्मेदार है यहाँ के, जी, जी। कि इन कामों को कराना चाहिए, कराओ, लोगों को जो है ना सहूलियत रहे। इससे बहुत काम खराब हो रहा है सभी का ही जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोगों का तो मानना ये है काम होगा तो लोग फिर खुश रहेंगे और आपको आगे भी वोट देंगे। एक भाई और खड़े हैं, क्या नाम है भाई साहब? नईम कुरैशी है। कुरैशी साहब, क्या क्या कहना चाहोगे, कैसा काम कर रहे हैं चेयरमैन साहब शहर में? तो वहाँ तो पता नहीं, मतलब काम के साथ हमारा तो उसका हो रहा है इस वार्ड में। वोट तो दिया आपने भी? देखो ये वोट से कोई मतलब नहीं है, दिए नहीं दिए। 18 वार्ड ने भी वोट तो डालता ही है, वोट सबने दिए थे, पर काम नहीं हुआ ये हमारा वार्ड में बिल्कुल भी। तो मेंबर साहब क्या कह रहे हैं आपके? मेंबर साहब हैं जी, फारूक हमारे भाई हैं, क्या कह रहे वार्ड के हैं? जो है, और जो हमारे 8 नंबर वार्ड के हैं, और जो हारून है, हारून मेंबर है, वो तो इनका आता ही नहीं बिल्कुल मुझे। 8 भी लगता है यहाँ? 8 वार्ड है मैंने तो, और जो है 18 जो है 18 वार्ड के जो है मेंबर है फारूक भाई, ये काम कर रहे हैं जो है, ये ये भी लाइटों आपने वाइटों बताया। का, हाँ ये काम सभी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, सही है। तो 18 और 8 का मिश्रण कह सकते हैं आप इसको, हाँ, दोनों हाँ। है इसमें। अच्छा, तो आप जैसे देख रहे हो कल भी 2 वार्डों का मिश्रण था, 2 मेंबर यहाँ मौजूद, 2 मेंबर वहां पर आ गए थे, लेकिन आज यहाँ पर जो है मेरे साथ में और भी लोग जुड़ेंगे। आगे आगे चलता हूँ जरा जनता की तरफ ही, और लोगों से बात करेंगे जरा। तो गाइज आप देख सकते हैं गंदगी के हालात कैसे हैं यहाँ पर। ये देखिए कितने बुरी सिचुएशन है, इतनी बुरी सिचुएशन। ये कांदला शहर है, कांदला कस्बा है, ये कोई गांव देहात या कोई ऐसा मामला तो नहीं है। ये गंदगी की हालात है, यहाँ पर भी जनता रहती है, लोग हैं, बच्चे हैं, बहुत बुरी स्थिति है। देखो इतनी बुरी स्थिति तो किसी भी वार्ड की नहीं है जितनी यहाँ की है। वार्ड नंबर 18 है, 18 और 8 का मिश्रण है जी, जहाँ पर जो है ये इतने बुरे हालात हैं। अभी लोग आगे आगे लोग मिलेंगे, उनसे बात करेंगे जरा। तो गाइस अभी जैसा मैं दिखाता हुआ आ रहा है, यूनिक इंटर कॉलेज के पास से ही देखते हुए आ रहे हैं हम सड़क के हालात। वार्ड नंबर 18 और 8 का ये मिश्रण है। कल भी 2 जगह का जहाँ मिश्रण दिखाया था 15 और 8 का, उससे अगले दिन ही काम स्टार्ट हो गया था। तो ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही, जब वीडियो बन जाती है जब भी काम स्टार्ट क्यों कर रहे हैं ये राजनेता लोग? पहले भी तो काम कर सकते हैं ताकि हम अच्छाई भी दिखाएं उनकी। फिर वो शिकायत करते हैं कि जी हमारी अच्छाई नहीं दिखाते, बुराई दिखाते हैं। अब बुराई मैं नहीं कर रहा हूँ, हम तो जनता के पास आते हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है भाई साहब? सलीम नाम है मेरा। सलीम भाई, क्या परेशानी है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में ये परेशानी है जी, रमजान का महीना चल रहा है और नमाजियों को आते जाते दिक्कत होती है। पूरे दिन यहाँ से पानी भरा रहे, और ना यहाँ कोई सफाई वाले आते, और ना यहाँ से नालियाँ बन रही, ना यहाँ से सड़क बन रही।
यहाँ से इतनी हालत खराब है कि हमारे मकानों में दरारें तक के आ गई। तो चेयरमैन साहब तो ये जो है शहर के अंदर काम करा रहे बढ़िया, देख रहे होंगे। चेयरमैन साहब, हमारे चेयरमैन साहब यहाँ से कभी नहीं आए, कभी नहीं आए जब से वे यहाँ से जीतते हैं। अच्छा और यहाँ स्कूल के बच्चे हमें, अगर कोई स्कूल का बच्चा गिर गया जी। तो वो वापसी जाएगा घर, स्कूल नहीं जाने का फिर वो। सही बात है। इतनी हालत खराब है यहाँ से, हम कम से कम 20 बार जा चुके हैं उनके पास में। तो क्या कहना चाहोगे चेयरमैन साहब से वीडियो के माध्यम से? चेयरमैन साहब से यही गुजारिश है कि हमारा यहाँ से हालत खराब है, सड़क ठीक हो जाए, उसके बाद ये नाली बनेंगी जब भी ठीक हो पाएगी, जाहिर है। हाँ, ये पानी की निकासी नहीं है यहाँ से, बिल्कुल। पानी का निकाल नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे शहर के अंदर यही समस्या है, जहाँ सड़कें प्रॉब्लम में वहाँ तो सड़कें बन नहीं रही हैं, जहाँ सड़कों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ सड़कें ठीक ठाक है वहाँ तोड़ के उसे बनाया जा रहा। क्या नाम है भाई? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ भाई क्या कहना चाहोगे? जैसे रोड की बहुत स्थिति खराब है पिछले कई सालों से, और चेयरमैन साहब तो जब से जीतते हैं यहाँ सिर्फ सूरत भी देखिए चेयरमैन साहब की कहाँ है, कैसे है चेयरमैन साहब, हमारे कौन है, इतना लोग नहीं जानते हैं। ऐसा क्या बिल्कुल सौतेला व्यवहार हो रहा? वार्ड तो ये भी कांदले में ही है। सौतल्ला सबसे ज्यादा सौतल्ला व्यापार इस वार्ड से है। कभी नगर पालिका में गए, बातचीत करने की कोशिश करी हो वार्ड वालों ने? कई बार इस रोड की दरखास्त लगा दी, कोई अपील होती नहीं हमारी, कोई अपील नहीं होती। नहीं। तो अब हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे चेयरमैन साहब से? चेयरमैन साहब जो कहना चाहेंगे कि इसके जैसे इस वार्ड का ज्यादा ज्यादा विकास करवावे, और जो गंदगी संदगी सारी सफावे, और बाकी सड़क बन जावे बस ये सड़क बन जाए, नाली बढ़िया मजबूत नाली हो गई चले। यहाँ से सबसे ज्यादा गंदगी इस पूरे शहर के अंदर इस वार्ड में है, क्योंकि यहाँ पानी का निकासी नहीं है यहाँ से बिल्कुल भी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है चाचा? नाम तो बताओ अपना। बात नहीं है। इनाम। ये बताओ भाई, क्या लग रहा माहौल कैसा है यहाँ का? माहौल तो यहाँ का बहुत गंदा है, इतना पानी भरा रहा है यहाँ से। चेयरमैन साहब आज तक इस वार्ड में आए नहीं जी। क्यों नहीं आए, क्या वजह है? बस वह जीतने के बाद में आए नहीं इधर। ऐसा क्या? क्योंकि वोट तो दी वार्ड नंबर 98 वोट दी जी, सबने वोट दी जी। 8,000 वोट मिली चेयरमैन साहब को। आए नहीं जी, बिल्कुल भी आए नहीं। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे चेयरमैन साहब को? सड़क बनवावे ना बनवावे? सड़क बनवाओ जी, यही बने बचे जान। चलिए जी सर, इधर आते हैं, जरा और भी लोगों से बात करेंगे। ये मेरे साथ में यहाँ पर अब मुझे फारूक भाई दिख गए जरा, जो कि मौजूदा मेंबर हैं, और इन्हें इलेक्शन लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी है, तो एक तरफा जीत गए थे। सामने वाला, इनके सामने कोई खिलाफ उठा ही नहीं था, तो ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए जीत गए थे। शायद इसीलिए काम नहीं हो पा रहा जी, मेहनत नहीं लगी। सबसे पहले तो अकरम भाई, स्टार न्यूज इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया जी जी, जो आपने हमारे वार्ड पे भी थोड़ा ध्यान दिया। ये तो हमारा काम है मेंबर साहब, हम तो पब्लिक की सेवा में है। जी जी जी, क्या मतलब ये काम क्यों नहीं हो पा रहा? जनता इतनी दुखी है, क्या कर रहा है? इंशाल्लाह आज से काम शुरू हो गया है अकरम भाई। कल से आपको, आप 3 दिन बाद आके देखिएगा, यहाँ बिल्कुल आपको बेहतरीन दिखेगा। नाली की व्यवस्था भी हो, ये सड़क भी बनती आपको दिखेगी। तो 3 दिन के अंदर, मतलब 3-4 दिन में, यानी ईद के बाद मान लूं? नहीं, इससे पहले लगभग यहाँ आपको दुरुस्त हो जाएगा सारा। ईद से पहले काम चल जाएगा भाई। ये जनता वाले भी खड़े ईद से पहले कह रहे भाई मेंबर साहब। आज ये कार्य भी कराया थोड़ा बहुत इंशाल्लाह। क्या करवाया जी? ये पानी यहाँ भरा हुआ था बहुत, यहाँ तो बहुत चलने की व्यवस्था नहीं थी, पैदल तो कोई निकाल ही नहीं सकता था। यूनिक स्कूल है यहाँ पे भाई, बच्चे बड़ी समस्या में दिक्कत है। तो ये पानी की सफाई, खाले की सफाई से करवाई? हाँ, चेयरमैन साहब से मिला था, चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया है कि आज से ही काम शुरू कर दो। अच्छा। मैं कल चेयरमैन साहब से मिला था, उन्होंने कहा कि कल से काम शुरू हो जाएगा। तो आप तो चेयरमैन साहब के पक्ष में हैं या मुखालिफ हैं आप भी? नहीं, पक्ष मुखालिफ की कोई बात नहीं। मीटिंग में जाते हैं, नहीं जाते हैं? नहीं, मीटिंग में जाते हैं, जो जनता हित में कार्य होता है उसका हम समर्थन करते हैं। अच्छा। जो हमें लगता है कि ये जनता पे बोझ है, उसका हम देखो हम उसका समर्थन नहीं करते। अच्छा, शहर में एक चर्चा और भी हो रही है कि जो टैक्स लगाते हैं, जबकि चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि जी वो तो टैक्स हमारे हाथ में ही नहीं है। हाँ, ये शासन आदेश है जी, वो भी लगा नहीं ना, मतलब अभी लागू नहीं हुआ है, ये 1 अप्रैल से लागू होगा। हो जाएगा मतलब पक्का है? हाँ, ये लगभग पूरी यूपी में ही लगेगा, पूरे स्टेट में लगेगा। जी जी, इसकी दर तय हो गई है, अखबार में आ गई है विज्ञप्ति। अच्छा सर, जैसे पूरे शहर में सड़कें बन रही, जहाँ ढाल है वहाँ भी वहाँ बन रही है सड़कें, वहाँ सड़क क्यों नहीं बन पा रही जहाँ प्रॉब्लम है? हाँ, हमारा भी यही कहना है कि चेयरमैन साहब से भी, अधिशासी अधिकारी साहब से भी, कि सबसे पहले सर्वप्रथम काम वही होना चाहिए, जहाँ लोगों को समस्या है, चलने फिरने में दिक्कत है, वे सड़कें न बनाई जाए जो ठीक है। सबसे पहले वे सड़कें बने जो जरूरी है, जैसे यूनिक इंटर कॉलेज में जाती है, स्कूल में बच्चे जाते हैं, और बल्कि गंगेरो वगैरह बहुत दूर तक ये रास्ता जोड़ता है शहर का, तो ये जरूरी है। अहम सड़क है कि एक किस्म का आप उसको बाईपास कर लो, इनका गसोलियर गंगेरो रोड। वैसे तो फिलहाल तो यह टेम्परेरी काम होने जा रहा है अकरम भाई, जिसकी जुड़ा विभाग से स्वीकृति हो रखी है। काम कभी भी चालू हो जाए। तो ये काम मतलब 3 दिन के अंदर आपने कहा? हाँ, ये जो गंदा ये खत्म हो जाएगी। ईद बाद फिर हम देखने आएंगे। हाँ बिल्कुल आना।
बल्कि मेरे वार्ड में भी आपकी बात सही है, तो 3-4 सड़कें ऐसी ही हैं जिसमें चलना बिल्कुल बहुत दो बार है। जैसे किल्लू के सामने वाला हाँ जो हाँ, रास्ता ये है, गसोली रोड भी मदरसे तक बहुत खराब है, और इधर चांदसरा मस्जिद के पीछे बहुत खराब है। उधर मास्टर साजिद मंसूरी साहब की गली है आगे, हाँ, वो जो पीर मखदूम से हाँ, वो भी बिल्कुल हालत जर्जर है। फोन पे फोन आते हैं लोगों के शहर में से, आपके वार्ड से भी आ रहे हैं फोन पे, जी दिखा दो बिल्कुल आएंगे, देखो जो समस्या होगी लोग फोन तो करेंगे जी। फिर लोग जो है आपको बुरा कहेंगे अगर, तो दुख भी होगा जिस तरह वहाँ भी कह रहे हैं। बिल्कुल कहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपना 100% देने का प्रयास करता हूँ कि, और मेंबर का काम होता है अपने वार्ड की समस्या को पालिका तक पहुंचाना। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने समस्याएं पहुंचा दी वहाँ? बिल्कुल इंशाल्लाह, मेरे लोग वार्डवासी खड़े हैं, चाहे जानकारी कर लो, मैं हमेशा के लिए तैयार रहता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब कुछ भाई यहाँ खड़े हैं। हाँ जी, मेंबर साहब ने जो बात की उससे कितना सहमत हो आप? 3 दिन में कह रहे हैं काम चालू हो जाएगा यहाँ। मेंबर साहब हमारे बहुत बढ़िया आदमी है फारूक भाई, और जो ये दूसरा वाला मेंबर है वो तो किसी काम का ही नहीं। एक बार वार्ड नंबर 8 हारून, उसको तो अपने काम से फुर्सत नहीं, अनपढ़ आदमी है। और नजीमुल इस्लाम को यहाँ लोगों ने पूरी वोट दी, घर घर से वोट दी, लेकिन उनको तो दिल्ली जाने से और अपना दिल्ली कांधला बस घूमने से फुर्सत नहीं है। जो उनके मतलब मेन आदमी है शहर के, वह उन लोगों का जो है ना, मतलब वहाँ तो रोड बनवा रहे हैं लेकिन यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है। स्कूल भी चलता है इधर, और स्कूल में जो मतलब टीचर लोग आते हैं ना, वे बार बार पानी में गिरते हैं। कुल मिला के जिस स्कूल के 50% जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्होंने टाल कर दी। अच्छा, स्कूल छोड़ दिया? स्कूल छोड़ दिया, क्या करेंगे? इस रास्ते के हिसाब से उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, तो कहीं और उन्होंने एडमिशन करवा लिया अपना। और नजीमुल इस्लाम ने पहले यहाँ से आए, हम ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने किसी भी वादे पे अपना अमल नहीं करा। अच्छा, बहुत बड़ी परेशानी का आलम लोगों को करना पड़ रहा। और कई बार हमने उनको फोन भी करा, बरसात के टाइम में यहाँ लोगों को मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन वे लोग आना भी पसंद नहीं करते यहाँ। तो इस रोड को हम कह रहे, इसको ऊंचाई करवा के इसके 2-3 फुट यो खाले को जो है ना, मतलब यहाँ का पानी टक्कर देवे, जब जाके यहाँ पे कुछ सुकून मिलेगा जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप भी कुछ कहना चाहोगे भाई? अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसाक। क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, हम क्या कहें जी, तो भाई ने कह दिया हमारे। आप कौन सा वार्ड से हो? देख लो, हम इसी वार्ड से है जी। हमारे 7 घरों का पानी इस पे फैल रहा है, प्लॉट में चल रहा है जी। अब प्लॉट में खोल रखा है ईद की वजह से। कोई मतलब रास्ता नहीं है? नहीं जी, कोई रास्ता नहीं, पानी का कोई विकास नहीं है। तो चेयरमैन साहब को क्या कहना चाहोगे? चेयरमैन तो बेकार है जी, क्या कहे उसे हम। गुजारिश क्या करोगे फिलहाल के वो नहीं आके यहाँ झाँकता भी नहीं, आगे भी नहीं झाँकना है? आगे का पता नहीं कुछ। आगे हम झकवाएंगे, हाँ, वो नहीं आता जी यहाँ। आना पड़ेगा यहाँ जी। काम करने के लिए लोगों को। जैसे मेंबर साहब आए यहाँ काम करवाने के लिए आए, यहाँ मौजूद है, कह रहे 3 दिन में काम चालू हो उसे जाएगा। दिखता नहीं गया यहाँ पे, यार रास्ता कैसा है वो है, लेकिन उसने नहीं करवाया जी हमारे वार्ड में कुछ भी आज तक। हमारे भाई फारूक मेंबर साहब खड़े, लाइटें भी परसों इन्होंने लगवाई है। अच्छा, जो यहाँ का मेंबर है वो भी नहीं आता, जो 8 का मेंबर है वो नहीं आता? वो नहीं आता जी। क्योंकि 2 वार्ड है ना, इधर 18 है, इधर 8 हाँ, है। तो हमारे भाई फारूक का इधर वार्ड है 18, इन्होंने लगवाई लाइटें ये परसों। तो भाई ये हारून भाई जो है सभापति, उनकी फिर वो कहते हैं बाद में कि जी मेरे बारे में लोग ऐसा शब्द बोलते हैं। यहाँ पर भी हारून नाना जी के बारे में बात हो रही है। लोगों में मेरा कहना है कि लोगों में आए, बात करें बैठ के, लोगों में बैठ उठ के बात करें और उनसे पूछे उनकी समस्या। काम हो रहा नहीं हो रहा वो बात की बात है, कम से कम लोगों को दिलासा तो दें। अभी जैसा आपने देखा, फारूक भाई यहाँ पर आ गए, किसी ने उनको सूचना दी कि हम यहाँ आए हुए हैं, तो वहाँ आए जनता के बीच में उन्होंने 3 दिन का वादा करा इस सड़क के बनने का, यानी काम 3 दिन में चालू हो जाएगा। और अब तक हमने जहाँ भी वीडियो बनाई है, हम भी शुक्रगुजार हैं चेयरमैन साहब के, जहाँ भी वीडियो बनाते हैं उससे अगले दिन ही वहाँ काम स्टार्ट हो जाए। जैसे अभी ये हमने हजीरा रोड की बनाई परसों, तो कल वहाँ पर काम स्टार्ट हो गया, वहाँ डंपर मट्टी के डलने शुरू हो गए। उससे पहले हमने 7 वार्ड की बनाई थी, वहाँ पर मट्टी डल गई और सड़क चालू हो गई बननी, ईद से पहले बनने की उसकी बात है। तो हमारा तो ये गुजारिश है कि जहाँ भी हम जा रहे, जाने से पहले हम चाहते हैं कि हम वहाँ हमें अच्छा काम दिखाने को मिले। हम किसी की बुराई करना नहीं चाहते। ये लोग खड़े हैं यही बता रहे, इनका दिल दुखता है, इनकी बात को हम करने के लिए यहाँ आते हैं। ना हमारा किसी मेंबर से लेना देना है, ना हमारा किसी चेयरमैन से लेना देना है। एक मिनट जरा भाई शावेज। क्या कहना चाहोगे भाई? कौन से वार्ड से हो तुम? 8 से 18 से? 8 से ही है जी। जी बताओ। सबसे ज्यादा परेशानी बनती है इधर जाने में। अच्छा ये गंगेरू बाईपास है जी, यहाँ स्कूल है कोने पे, जितने बच्चे निकले यूँ समझ लो इतनी परेशानी से उनको गुजारना पड़े। अभी तो बारिश नहीं है, बरसात नहीं है, बारिश होने के बाद में गाड़ियों पे पार कराना पड़े बच्चों को यहाँ से। और फिर दूसरी बात, ये जितनी भी नालियाँ टूटी फूटी पड़ी, आज तक कोई काम नहीं हुआ। बबले के बाद तो यहाँ कोई काम नहीं हुआ अभी तक। ईमानदारी की और सच्चाई की बात यह है। ये तो मेंबर भी बढ़िया, हम चेयरमैन की बुराई नहीं करते, चेयरमैन भी अच्छा है। जब वो कुछ करेंगे तो शहर के हिसाब से ही करेंगे। शहर में तो काम हो रहा पूरा, तो शहर में काम हो रहा, हमारे वार्ड में क्यों नहीं हो रहा?
तो वही तो समस्या है कि आप क्या कहना चाहोगे? अब चेयरमैन साहब को क्या रिक्वेस्ट करोगे? अब चेयरमैन से यही रिक्वेस्ट है, हमारे पे ध्यान दो। इधर के मोहल्ले पे इस वार्ड में 18 में और 8 में एक ही वार्ड लगे है दोनों, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दो। क्या परेशानी चल रही, क्या हालात चल रहे। मेंबर साहब कह गए अभी भाई फारूक कहना मेंबर काम शुरू हो जाएगा। मेंबर के तो अच्छी बात है, दूसरे मेंबर तो आज तक भी नहीं आए। वो भी अब आ जाएंगे क्योंकि आज वीडियो बन गई, वो जब भी आते हैं जब वीडियो बन जाती है। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आप ये बताओ, बीजेपी सरकार में पूरे हिंदुस्तान के रोड अच्छे बने हुए हैं, हम बाहर विदेश में भी, मतलब देश विदेश सारी जगह जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बताओ ऐसी सरकार में इस तरीके के गड्ढे खुदते हुए देखेगा ये कभी को, मतलब ये कभी को ये कांग्रेस की सरकार में हुआ था। ये नाली यहाँ से लेके वहां तक पूरी पास है, ये नाली पूरी पास है। आज इस नाली को खुद वो 2 साल हो गए और चेयरमैन साहब ने कई बार किया कि हमारा यहाँ बजट नहीं होया, 2-3 बार बजट भी हो लिया। हम तो डायरेक्ट जब तक भी हमारी वीडियो पहुंच रही ना जी, इनसे हिसाब लिया जाए 1 रुपए का। इन्होंने शहर के अंदर क्या करा क्या नहीं करा। इसके घर के सामने का रोड 1 नंबर का था, इसको रोड बनवाना जरूरी था। प्रेम चेयरमैन के आज का 40 साल पहले का रोड बना हुआ था, 1 नंबर का रोड फुड़वाया इनने। इससे पूछा जाए किस आधार पर इनने रोड फुड़वाया है वो। बिल्कुल, अभी वो रोड कम से कम 20 साल और चलता, लेकिन वो रोड फुड़वाया। कल हमने उसको देखा, देखने के बाद हम 2-4 इंसान थे वहाँ, हमने क्या भाई ये रोड तो फुड़वाने की जरूरत नहीं थी इनको। पहले अपने घर के सामने का बना। उन्होंने देखा कि वहाँ जहाँ मेन आबादी है और स्कूल है, जहाँ तो आपका इल्जाम ये है चेयरमैन साहब पे अपना इलाका कर रहे हैं, मतलब दूसरी जनता गरीब जो है उसका कोई वे ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे मार्केट है, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग है ना, इधर सोचा उन्होंने कि ना ये तो थोड़ा सा अनपढ़ इलाका है, इसको छोड़ दो। वो जहाँ पढ़े लिखे आदमी है ना, वहाँ का वो तुरंत रोड फुड़वा रहे और तुरंत बनवा रहे। बढ़िया वाला रोड फुड़वा रहे। रोड बढ़िया वाला फुड़वाना किसने बताया बताओ? उस रोड में एक भी लकीर नहीं थी उस रोड के अंदर, जो रोड उन्होंने फुड़वाया। और ये पानी आज लिख रहा है यहाँ से, ये पानी आज लिख रहा है यहाँ से करीबन पानी निकाला उन्होंने। ये 1.5 साल में पानी आज लिख रहा है इधर। ये 1.5 साल के अंदर, नहीं तो यहाँ इतनी बुरी स्थिति खराब लोग है ना, मोटरसाइकिल पर तुरंत गिर जावे यहाँ पे। ये दिक्कत है जी। हम इससे चेयरमैन साहब से कह रहे हैं इस रोड को जल्दी से जल्दी तैयार करवावे और बढ़िया तरीके से। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोगों ने जो है अब तक अपनी बात रखी है, यहाँ पर मेंबर साहब ने भी बात रखी, लोगों ने पूरी बात करी है। थोड़ा सा मुझे भी लगता है इस बात का तो खैर कि जहाँ पर जरूरत ही नहीं थी वहाँ पर तो काम कराना ही चाहिए, क्योंकि चेयरमैन साहब खुद कहते थे कि मैं प्रायोरिटी के हिसाब से चलता हूँ। प्रायोरिटी का मतलब होता है जिसमें प्राथमिकता पहले होती है, तो उन्होंने कहा था जो प्राथमिकता के काम है वो पहले मैं करा रहा हूँ। प्रायोरिटी तो मुझे लगता है कि ये इलाके हैं, जो इलाके नए इलाके हैं, नए बसे हुए इलाके हैं, बस्तियाँ हैं, उनमें ही काम है। इकरा हसन जी ने भी यही बात कही थी जब हम उनसे मिलने पहुंचे, तो नए इलाकों में काम करने की जरूरत है, ऐसे इलाकों में जहाँ पानी की निकासी नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं। तो इसी तरह के इलाकों में काम करना बहुत जरूरी है। और मैं अब गुजारिश करता हूँ लोगों से कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करा करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी बात आगे तक भी पहुंचे। जिन लोगों ने वीडियो को देखा है प्लीज धन्यवाद।